उन्हीं से गठबंधन कर लेने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी दुविधा आ गई है, वो इतने नाराज हो गए हैं कि वो बीजेपी में चले जाएंगे या फिर अपनी नई पार्टी बना लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो लोग जिन्होंने अलग अलग जगहों पर पार्टी को मजबूत किया है। देखिए अनामिका जी, पहली बार जीवन में ऐसा मैं चुनाव देख रहा हूं जिसमें लवली हों, अशोक चव्हाण हों, जितिन प्रसाद हों, ये इररिलेवेंट हो गए हैं। आज के तारीख में लड़ाई जो है 2024 की, ये माननीय मोदी जी के बीच में और जनता के बीच में है। ये इस मुद्दे पे है कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा या संविधान आरक्षण बचेगा। ये लड़ाई इस बात की है कि इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाएगा या पूरा परिवार हिंदू मुसलमान एकजुट होकर रहेगा। ये लड़ाई जो है ये इस बार बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, इंडिया अलायंस की नहीं है। लवली साहब आए, अशोक चव्हाण आए, और मैं तो जानता हूं बड़ा कार्यकर्ताओं का मान करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से जिस कैंडिडेट अवस्थी जी को टिकट दिया गया, कार्यकर्ता उनको पहचान नहीं पाए, दूसरे व्यक्ति को मालाएं पहना दी। अच्छा, पीलीभीत के अंदर जहां पे अच्छी खासी इनकी सीट निकल रही थी वरुण गांधी को, दौर हरा के रहने वाले जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनको पीलीभीत भेज के एक सीट इन्होंने तस्तरी में सौंप दी। इनकी यह हालत हो गई है, ओपी राजभर को, इनके बेटे को वहां उठक बैठक करनी पड़ रही है, संजय निषाद को चोट लग रही है। हरियाणा के अंदर 10 सीटों पर इनकी जिस तरह अशोक तंवर को इन्होंने टिकट दे दिया। जो अशोक तंवर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, आम आदमी पार्टी में गया, वहां के कार्यकर्ताओं की इन्होंने सुध नहीं ली। वास्तविकता में आज मुझे याद आया है, छत्रपति शिवाजी को अफजल खान ने जैसे गले लगाया था और छुरा भोंकने का काम किया था। इस बार का चुनाव जो है ये सिद्धांतों का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये विपक्षी दलों को जेल में भेजने वाले और निर्दोष लोगों को जेल में भेजने। रुकिए, मैं सवाल पूछ लूं, फिर आपके पास आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं जनता को? नहीं, आपने कहा जनता पीठ में छुरा मारेगी, मतलब आप शिवाजी का उदाहरण दे रहे हैं अफजल खां का। कितना घोर आपत्तिजनक बयान है, बताइए आपके चैनल पे। चलिए, जनता को आपने अपनी बात कही। रुकिए प्रोफेसर स्वामी, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, आपने कहा कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रत्याशी को उतार दिया जो धौरहरा से आए हैं, जो बाहर से आए हैं। सर, उसी पीलीभीत में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा है जो पीलीभीत के नहीं रहने वाले हैं, वो भी तो बाहर से आए हैं। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि भाई पीलीभीत में लोकल व्यक्ति नहीं मिला आपको, आप बाहर से क्यों लीडर लेकर आए? फिर बरेली के अंदर संतोष गंगवार 9 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने इज्जतदार आदमी, मेरी ससुराल बरेली के अंदर है। एक ऐसे व्यक्ति है तो बाहर गई ना सर। अरे यार, ऐसे आदमी को चुनाव लड़ा दिया जिसको बचाने के लिए संतोष गंगवार को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। चौटाला साहब इंडिपेंडेंट, जिनका कांग्रेसी का बैकग्राउंड था, उनको टिकट दे दिया इन्होंने। अपने घर की छोड़ करके दूसरे के घर में आप झांक रहे हैं। राहुल गांधी जी के विषय में जो है अमेठी से गायब है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। मत कीजिए। रायबरेली के बारे में आप जो है आपकी पारिवारिक 400 सीटों पे हार हो रही है, आप चिंता कर रहे हैं। बरेली जो है गंगवार जी की सीटें आ रही हैं, बम्पर वोट से जीत करके आएंगे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के। गोला उठने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जितने भी हैं उस पर आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके परिश्रम का परिणाम, तो उनकी जो तपस्या की ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो निश्चित रूप से जनता बहुत बड़े जो है उनको वोट के साथ दोबारा तीसरी बार जो है सरकार में पहुंचा करके अपना आशीर्वाद देंगे। एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, बाकी जो अन्य जगह गुजरात है, वहां से तो पूर्णतः इनका सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र से इस बार कांग्रेस पार्टी गायब हो जाएगी। एक सीट ले दे करके बची थी इनके पास, एक सीट जो है उस पर देखिए पिछले बार अमेठी हार गए थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाता है, अगर हो जाता है ऐलान, तो आप कह रहे हैं हार जाएंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। पहले ही हारे हैं आप। अमेठी राहुल गांधी जी का जिक्र करना ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी की व्यवस्था हो गई है क्योंकि वो वायनाड में बहुत भारी मतों से हार रहे हैं, ये उनको पता चल गया है। और अमेठी वो पहले ही हारे, तो अमेठी को और राहुल गांधी जी को आप काउंट ही मत करिए। वहां से स्मृति ईरानी जी बंपर वोट से जीत करके आएंगी। इनके पास सिर्फ एक सीट बची थी, वो थी रायबरेली। रायबरेली में कभी जीजा जी को लगे उतारने में, कभी वो प्रियंका गांधी जी को उतारने में लगे हैं। अभी मुझे लगता है कहीं राहुल गांधी जी वहां से न लड़ जाए। आप इनके आने दीजिए, इतना घमासान
घमासान मचा चलिए, मैं हुआ संजीव है। जैसे रिएक्शन में बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष छोड़ गया, बताइए ओके। चुनाव में कोई प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ता है क्या? ठीक है, सुनिए सर। कितनी चिंता का विषय है। संजीव कौशिक बड़ी शांति से बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि सबकी बात सुनते हैं, उसके बाद वो रिएक्शन देते हैं। संजीव जी, अरविंदर सिंह लवली ने जो अपने पत्र में बात लिखी है वो आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैं बता देती हूँ। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने पार्टी से पहले ही कहा था कि वो झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले लोगों के साथ जा रहे हैं, फिर भी मैंने फैसले का स्वागत किया। जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मुझे कहा गया उनके परिवार से जाकर मुलाकात कीजिए, परिवार से जाकर मुलाकात भी की, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के भीतर हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। और ये पीड़ा केवल मेरी नहीं है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ही इस बात से नाराज हैं कि आखिर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया क्यों, जो उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाते थे आज साथ लड़ रहे हैं उनके। अनामिका, किसी भी पार्टी के किसी नेता को छोड़ते समय, पद छोड़ते समय, पार्टी छोड़ते समय आपने ये सुना कि ये पार्टी हमारे मन के हिसाब से काम कर रही थी, बहुत लोकतांत्रिक थी, इसलिए मैं खुश होकर छोड़ रहा हूँ? सुना आपने कभी? जब वो पार्टी छोड़ रहा हो या पद छोड़ रहा हो तो निश्चित तौर पे उसकी कुछ ना कुछ शिकायतें तो होगी। अच्छा। अब छोड़ने के पीछे भी अलग अलग कारण होते हैं। पार्टी नहीं छोड़ी है सर। मैंने कहा कि छोड़, इसलिए मैंने कहा कि पार्टी नहीं, पद की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन सबके अलग अलग कारण होते हैं। अरे भाई साहब, वो तो आपके यहाँ घूम के आए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी अरविंदर सिंह लवली पे चर्चा कर रही है। अरे 7 सीटों में से 6 सीटों पर भगोड़ा हो गए आपके सांसद, उसके बारे में बात कीजिए ना। दिल्ली में क्या स्थिति है उसके बारे में बात कीजिए। एक ही कैंडिडेट को लगातार देंगे टिकट। कमाल की बात है भाई, और भी लोग आ रहे हैं, नए लोग पार्टी में आ रहे हैं। क्यों हो गए? अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को टिकट देंगे। अच्छा काम कर रहे थे तो रिपीट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आ रही हूँ, राजीव भी आ रही हूँ। कल को राजीव बब्बर जी को टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए, पुराने लोगों को एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी उनको दोबारा तिबारा मौका तो दे रही है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामों की वजह से वो तो कह रहे हैं उनको तो जनता मौका देना चाहती है। वो तो कह रहे हैं उनको जनता मौका देना चाहती है। नहीं, सुनिए संजीव जी, आप पता नहीं जनता के बीच गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि आप लोग नेता हैं, आप लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, जनता के बीच जाकर राजनीति तय करते हैं। मैं तो लोगों के बीच होकर आई हूँ। जनता, कई जगहों पर मैंने जाकर देखा, लोग ये कह रहे हैं कि हमने प्रत्याशी देखना ही नहीं है, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करना है। सर, दिल्ली से लेकर अयोध्या तक, दिल्ली से लेकर अयोध्या तक। नहीं, मानने को तैयार नहीं हो। दिल्ली के लोगों से जाके एक बार पूछिए। दिल्ली कन्हैया कुमार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके भीतर ही कन्हैया कुमार को लेकर नाराजगी है, उसको लेकर जनता में नाराजगी नहीं होगी, उसको लेकर जनता में नाराजगी नहीं होगी। कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे। आप मुझे इतना बताइए, जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी के भीतर ही आवाज उठने लगी, बड़े नेता इस्तीफा देकर चले जा रहे हैं, उसको लेकर जनता में नाराजगी नहीं होगी? मुझे बता दीजिए, कौन सी जनता में नाराजगी? कहाँ नाराजगी? वरुण जी नाराज हैं आपके चैनल पे बैठे। वरुण पुरोहित से रिएक्शन लूंगी, लेकिन बड़ी खबर, ठीक है वरुण जी, इस बात पे आपसे रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आपने सीधे अभी कहा। अरे वरुण जी से पूछिए। अच्छा ठीक है, मैं वरुण जी के पास ही जा रही हूँ ना, मैं वरुण जी से रिएक्शन लूंगी। वरुण जी ने अभी चैनल पे कहा है 10 से 12 मिनट पहले कि वो खुद कन्हैया कुमार को टिकट देने का सपोर्ट नहीं करते हैं। इस पे जवाब दीजिएगा वरुण जी, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियों में कांग्रेस पार्टी पर हमला पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुगलों के खिलाफ नहीं बोलते हैं शहजादे, सुल्तानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं शहजादे, राजा महाराजाओं का अपमान